धूप भी लगे। आखिर जलाते क्यों हो तुम बस्तियाँ, आखिर उजाड़ते क्यों हो तुम बस्तियाँ। सलामत रहें ये हस्तियाँ, बसाएं जिसने फिर से ये बस्तियाँ। मैं आप लोगों का ध्यान उत्तर पूर्वी दिल्ली के उन दंगों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त में फरवरी 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ज़बरदस्त आगजनी की जाती रही, बाज़ारों को फूंका जाता रहा, मार्केट्स, दुकानें, सब घर जलाए जाते रहे, इंसानियत मरती रही और तांडव हैवानियत का ज़बरदस्त हावी रहा। इस वक्त मैं गोकुलपुरी की टायर मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये वो टायर मार्केट है कि जिसको बनाने में, जिसको संवारने में तकरीबन 4 महीने का वक्फा लगा और इस वक्त ये अपने रंग रूप में फिर से वापस तो आ रही है, लेकिन थोड़ा वक्फा और लगेगा। जैसा मैंने आपसे कहा, उन लोगों के लिए कि वो लोग जो बस्तियां उजाड़ते हैं, जलाते हैं, जिन्होंने इंसानियत का वो कत्ल किया और ऐसा हैवानियत का नंगा नाच किया कि इन तमाम मार्केट्स में, जिसमें चाहे शिव विहार हो, मुस्तफ़ाबाद हो, ब्रिजपुरी, भजनपुरा, करावल नगर, ये तमाम जलते रहे और इस ये गोकुलपुरी की जो मार्केट है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। एक दो नहीं बल्कि तमाम दुकानें यहाँ जल कर के ख़त्म हुई, राख हो गई थी। इनमें रखा हुआ सामान लोगों का कुछ नहीं बच सका था। और आज जो आप तस्वीर बदले हुए देख पा रहे हैं, ये वो थी कि जहाँ आग की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी, जहाँ दूर से ही काला सियाह दिन वो ऐसा आया था कि वो धुएं के मानिंद उसी गुबार में उड़ता चला गया। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से ये तमाम मार्केट बनाई गई है, हालांकि सरकार की तरफ से, ख़ासतौर से दिल्ली सरकार की तरफ से उन लोगों को जिनको की वजीफ़े मुआवज़ों का ऐलान किया गया था, दुकानें बनाने के लिए कहा गया था, कुछ हद तक हुआ और बहुत हद तक नहीं हुआ। आज ये दुकानदार भी यहाँ मौजूद हैं और जमीयत उलमाए हिंद का जो वफद यहाँ पहुँचा हुआ है वो भी मौजूद हैं। मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूँगा मौलाना हकीमुद्दीन साहब, इस वक्त ये मार्केट बन के तैयार हो गई है, दोबारा से बुरी तरह आग लगी थी, लोगों का सामान जल गया था, दंगे फिसाद की नज़र हो गया था। आप लोगों ने कितनी दुकानें बनाई हैं और किस तरह से इनको कंपनसेट किया है? 224 दुकानों में, सब हट जाइए, सब हट जाइए। हाँ, 224 दुकानों की मार्केट है, जिसमें से 97 दुकानों का नुकसान हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तैयार होकर के आपके सामने हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने 24 फरवरी के हादसे के बाद से जब 26 फरवरी को यहाँ आना हुआ था तो जलते सुलगते हुए माहौल को देखा था, लोगों को रोते और बिलखते हुए देखा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके चेहरों पे खुशियाँ हैं, मुबारक घड़ियाँ हैं। ज़िलहिज्जा की 2 तारीख़ है, जुमे का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह इन काविशों को कबूल फरमाएंगे और उन्हें पूरी तरक्कियात से मालामाल फरमाएंगे। हम अल्लाह के शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इनाम के तौर पे इस मार्केट को अदा फरमाया। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि हमारे राशिद भाई, रमजुद्दीन भाई, कमेटी के वहाब भाई और दूसरे ज़िम्मेदार खालिद भाई वगैरह बार बार आते रहे। जमीयत उलमा हिंद ने हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामद बरकातहुम ने इसको बनाने के लिए फ़ैसला फरमा लिया। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये मार्केट जो पहले टायर मार्केट गोकुलपुरी से मशहूर थी, इन हजरात ने मशवरा करके फ़ैसला करके ये ऐलान कर दिया कि अब ये जमीयत टायर मार्केट मदनी नगर गोकुलपुरी होगी। इस नाम से अब ये टायर मार्केट जाने लगेगी। ये सब लोग बहुत ही खुश हैं माशाअल्लाह, मुबारक घड़ियाँ हैं। आपके ज़रिए से मैं हुकूमतों से अपील करना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारियाँ हुकूमतों की थी वो अपनी उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा सके, जमातों ने, जमीयतों ने और मिल्ली इदारों ने काम को अंजाम दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने मैदान अमल में आगे बढ़ कर के खिदमत किया और उसके बदले में आज लोग यहाँ खड़े हैं। तो हुकूमतों को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और मुआवजे में जो कमियाँ रह गई हैं, जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब को मौलाना महमूद मदनी साहब ने ख़त भी लिखा है, वो पूरे मुआवजे को दें। जिस तरह से दिल्ली दंगे में सिखों को 84 के बाद मुआवजे दिए गए, आपके ज़रिए से हमारा मुतालबा है कि वही मुतालबा इन हालात में जो लोग जिनके जो शिकार हुए हैं, चाहे जानी नुकसान हुआ हो या माली नुकसान हुआ है, वो मुआवजा इन्हें मिलना चाहिए। मुझे बार बार कमेंट आ रहा है और कुछ लोग
कह भी रहे हैं कि आपने जो एक शेर पढ़ा शुरुआत में फिर से पढ़ दीजिए। हालांकि मैं वो इरशाद कर तो दूंगा, पढ़ तो दूंगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर से उनके लिए कि जिन्होंने आकर के गोकुलपुरी की उस मार्केट को उस वक्त की जब यहाँ आग लगाई गई थी, फरवरी के उस आखिरी हफ्ते में जब दंगे हो रहे थे, दिल्ली जलाई जा रही थी और इंसानियत शर्मसार हो रही थी, तो गोकुलपुरी की ये वो टायर मार्केट है जिसकी आग की लपटें कई कई किलोमीटर दूर से ही नज़र आ रही थी। बिल्कुल मैं पढ़ देता हूँ। दो लोगों ने ख़ास तौर से फरमाइश एक बार फिर से की है, वहाँ हकीमुद्दीन से दोबारा पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर से पढ़ देता हूँ इस मार्केट के लिए कि आखिर जलाते क्यों हो तुम ये बस्तियाँ, आखिर उजाड़ते क्यों हो तुम ये बस्तियाँ, सलामत रहें ये हस्तियाँ, बसाएं जिन्होंने फिर से ये बस्तियाँ। तो आप सोचिए ये तमाम लाइन उनके लिए है कि जिन्होंने आकर के यहाँ आग लगाई। उनसे कहा जा रहा है, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, क्या मिला जला करके, क्या मिला दंगा भड़का करके। और आज जिन लोगों ने इसका प्रण किया, जिन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया और उसके बाद फिर उसके जो नताइज थे वो कुछ इस तरह से निकल करके आए कि हिंदू मुस्लिम एकता और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ी, इत्तेहाद और इत्तेफाक की मिसाल फिर से कायम हुई और एक बार फिर ये वो मार्केट जो जलकर पूरी तरह भस्म और स्वाहा हो गई थी, आज फिर से वापस काम पर लौटी है। और गोकुलपुरी के ये दुकानदार जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, आज खुश हैं कि कम से कम जमीयत उलमाए हिंद ने ये बेड़ा उठाया, एक जिम्मेदारी उठाई और उसका भरपूर पालन किया, जो ऐलान किया उसका वादा किया करके निभा करके दिखाया। मैं हकीमुद्दीन साहब यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। कौन साहब है? राशिद साहब। राशिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को क्या सरकार की तरफ से मुआवजे वगैरह मिले थे नहीं जलने के बाद दुकानें? कुछ नहीं मिले सरकार की तरफ से, हमारे को कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से। बस 4-5 जनों को मिला जो मिला है, बाकी किसी दुकानदार को कोई पैसा नहीं मिला। हाँ, कोई दुकानदार को किसी को पैसा नहीं मिला, बस 4-5 जनों को मिले जो पैसा आया है। ये 224 दुकानें हैं? जी जी, 224 दुकानें हैं। इनमें कोई नहीं बच सकी थी, हालांकि मैंने तब भी दिखाया था आकर। जी 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 जी, नहीं इसमें से बची थी दुकानें, कुछ दुकानें बची थी, कुछ दुकानों में आग लगी है, पूरी लूटा मारी हुई है इसमें। अच्छा, अब आप लोगों का ये जो इतना बड़ा काम अंजाम दिया गया, आज वापस फिर से काम कारोबार पर आपको लौटाया गया, आप फिर से काम शुरू करने जा रहे हैं आज से, जमीयत का रोल रहा, जमीयत का क्या उस पर कहना चाहते हैं? आप मार्केट के सदर हैं तो। जमीयत उलमाए हिंद ने जो हमारी मदद की है, हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। हमें जो है उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, पीछे हो जाइए, हट जाइए, पर खड़ा किया, हट जाइए। उन्होंने हमारी इतनी मदद करी कि शायद हम उनका एहसान जिंदगी भर भूल सकें। हम इनके बहुत बहुत तहे दिल से किस तरह की मदद करी है जमीयत ने? इन्होंने हमारी दुकानें बना करके दी, हमें रोजगार पे खड़ा किया और रोजगार के लिए कुछ पैसे भी उन्होंने हमको मुहैया कराए कि अपने रोजगार को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने हमें पैसे भी मुहैया कराए जो कि लोगों के अकाउंट में आ गए हैं। तो दुकान के हिसाब से या नुकसान के हिसाब से पैसा दिया, किस तरह दिया? कारोबार पे खड़ा होने के लिए जमीयत ने हमारे को सहारा लगाया कि हम बेरोजगार थे, टूट गए थे। आप लोगों का सब कुछ तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, सब कुछ तबाह। सब जल कर के राख और ख़त्म हो गया था। और वो तस्वीरें जो हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से हमने भी तमाम देश और दुनिया को दिखाई थी, उस वक्त के हालात इस कदर बुरे थे, इतने भयावह थे कि देख करके दिल गमज़दा हो गया, आंखें नम हो गई थी। लेकिन आज वक्त बदला है, आपके चेहरों की खुशियाँ, आपकी आंखों से झलकता है जमीयत का ये प्यार, पहली बार मैं देख रहा हूँ। जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बहुत खुश हैं जमीयत उलमाए हिंद से कि उन्होंने हमें रोज़गार पर खड़ा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम पटरी पर आ रहे हैं, हर हम अपना रोज़गार, अपने बीवी बच्चे पालना है और हमारा घर परिवार चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन में कैसे चला जब सब कुछ लॉकडाउन में बंदी तो था? बहुत टूटे हुए थे, बेसहारा हो गए थे, बस जैसे न तैसा लोगों ने अपना गुजारा काम करा। फिर जमीयत ने हमारा साथ दिया तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज उस पोजीशन पे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम पहले से और बेहतर हो जाएंगे। जमीयत हमारे साथ है, हमारे सर है, हमारे पिता के मानिद हैं, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे जमीयत का। आप भी इस मार्केट में हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। अब्दुल वहाब साहब, आपकी भी दुकान यहाँ जल गई थी पूरी? 32 नंबर। कुछ सामान बचा था, कोई चीज़ बच सकी थी आपकी उस वक्त जब दंगे हुए, जब आग लगाई जा रही थी और लोगों को भड़काया जा रहा था? हम तो सर घर पे थे, हमें पीछे से आग लगी। हाँ, घर थे हम, पीछे से आग लगी 24 तारीख की 7 बजे, 24 फरवरी की शाम 7 फरवरी की। बजे। मैं मौलाना हकीमुद्दीन आपसे एक बार फिर सवाल करना चाहूँगा कि मैं पहली बात तो ये कि इन लोगों ने जिस तरह से आपके
के लिए अपना ग्रैटिट्यूड, अपना एहसान जताया, मोहब्बत और प्यार जताई। आपसे पूछना चाहता हूँ कितना पैसा लगभग लगा इन 224 दुकानों में? अभी तो हिसाब फाइनल हुआ नहीं है, 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह, क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम भी रह गया है तो वो बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा जी। लेकिन जितनी ज़रूरत है, जिस तरह से अपने पैर पर खड़े हो सकें, अब कोई मत आइए, छोड़ दीजिए। जिस तरह से जी। अपने पैर पे खड़े हो सकें, उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है और उसको पूरा करना है इंशाल्लाह। हाँ कि एक एक आदमी, कोई भी शख्स ना बेघर रह सके, हाँ। ना बेरोजगार रह सके। नुकसान बहुत हुआ है और हम चाहेंगे कि इस नुकसान की भरपाई जी हुकूमतों की तरफ से भी हो, और जिस तरह से जमीयत उलमा ने बेड़ा उठाया है जी और जमीयत उलमा मैदान अमल में है, इसी तरह से हुकूमतें अगर फैसला कर लें तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उससे बेहतर और अच्छे अंदाज से खड़े हो सकते हैं। और मेरा तजर्बा है, मैं 30 साल से देख रहा हूँ फसाद ज़दगान को, जले हुए लोगों को अल्लाह ताला बहुत जल्द खड़ा करता है। मेरी ये दुआ है और मुझे उम्मीद भी है अपने परवरदिगार से कि इनको देखते देखते बहुत जल्द खड़ा कर देगा। हम 24 फरवरी को दुकानें जली थी, आज 24 जुलाई है। एक वक्त ऐसा था कि चेहरे मुरझाए हुए थे, आज चेहरों पे खुशियां हैं, माशाअल्लाह मुस्कुराहट है और सब लोग अपने अपने कारोबार रोजगार में खड़े हैं। ये भाई अब्दुल वहाब साहब की दुकान है, देखिए माशाअल्लाह आपके सामने। और मुझे ध्यान है कि जिस वक्त में मैंने जी लाइव हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों को दिखाया था यहीं आकर के 25 फरवरी की वो शाम, मैं भी नहीं भूलूंगा कि जब 24 के रात को जले हुए, अगले दिन जब मैं पहुंचा 24 घंटे हुए थे, तो सबसे ज़्यादा डैमेज इस दुकान पर मैंने देखा था, जो पूरी तरह से ये भी नष्ट हो गई थी। ये तमाम जितनी आप टुकड़ियाँ और लेंटर्स वगैरह देख रहे हैं, ये ज़मीन पर आ गए थे, तमाम मलबा यहाँ गिर गया था। और उस वक्त में हर तरफ स्याही थी, पूरी जो मार्केट आपको नज़र आ रही है ये एक कोयले की खदान सी मालूम होती थी, सब कुछ जल चुका था। और इन लोगों का उस वक्त कोई पूछने कोई देखने वाला नहीं था, रो रहे थे, उस वक्त बिलख रहे थे। जो यहाँ इस मार्केट के लोगों ने नमाज के लिए एक मस्जिद बना रखी है छोटी सी, उसको भी पूरी तरह से जला दिया गया था। वहाँ रखे हुए तमाम अहादीस की किताबें, कलाम पाक वगैरह सब कुछ जल गया था। वो तारीख थी 24 फरवरी और आज तारीख है 24 जुलाई। पूरे 4 महीने हुए आज की तारीख से। वापस ये लोग खड़े हुए हैं, ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है। और ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद का, जिन्होंने हर रोज़ यहाँ के दुकानदारों के लिए इन दुकानों को वापस अपनी ही पोजीशन में लाने के लिए, अपने वापस उस फॉर्म में लाने के लिए बहुत कोशिश की, पैसा लगाया और लोगों की मदद के लिए, ताकि वो फिर से खड़े हो सकें, अपने बीवी बच्चों को खुद को पाल सकें, अपना कारोबार कर सकें। इन दुकानों को जो दंगों की नज़र हुई थी, जो उन वहशतों की आँख की लपटों ने जिनको ख़त्म कर दिया था, आज वापस फिर अपने पोजीशन पर, अपने मकाम पर आ गई हैं। तमाम दुकानें जो हैं अब इनमें सामान माल भरा हुआ नज़र आने लगा है, जो सब कुछ ख़त्म हो गया था। थोड़ा बहुत जिन लोगों के, कुछ लोगों ऐसे भी थे, कुछ लोगों ने बताया था उस टाइम कि बाकायदा उनके गल्लों में पैसा भी रखा था, वो भी ख़त्म हो गया। बहुत से लोगों का ज़रूरी सामान था, कागजात थे, वो भी जलकर सब स्वाहा हो गए थे। लेकिन आज इस टायर मार्केट गोकुलपुरी में दोबारा से खुशियाँ लौटी हैं, तिरंगा भी लहराता नज़र आ रहा है। और यहीं सामने जमीयत उलमा हिंद का वो फ्लैग जो आप देख रहे हैं, वो भी काली सफ़ेद पट्टी का लहराता हुआ इसी मार्केट में, उसी जगह पर गोकुलपुरी में नज़र आ रहा है। मौलाना, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। इसकी जितनी भी FIR वगैरह हुई हैं, आपसे पूछना चाहूँगा कि उसको देखते हुए आप लोगों की लीगल टीम इनकी और किस तरह की मदद कर रही है? वकला जमा हुए, जिम्मेदारों को उनके साथ मीटिंग हुई जी, और पूरी तरह से FIR का जायज़ा लिया गया। मुकदमात की पैरवी के लिए ये हजरात तैयार हैं और जमीयत उलमा ने पूरी तरह से लड़ने का फ़ैसला किया है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हजरात खड़े रहेंगे, जमात लड़ाई लड़ेगी, अल्लाह कामयाबी देगा उसमें इंशाअल्लाह। कितनी FIR अकेले इस मार्केट के लिए हुई हैं, अगर आप मुझको बता सकें कि आखिर कितनी, टोटल कितनी जो FIR है? तो मार्केट की FIR एक ही दर्ज हुई है, हाँ, लेकिन अब उसको बात करके सब अलग अलग लोगों के जितने लोग हैं उनके नाम से अलग अलग कराना है इंशाअल्लाह। तो लगभग कितनी है इसका अंदाज़ा नहीं? नहीं, एक ही बनाई है। FIR एक बनाया है, उसी एक में सारों का जिक्र किया है। लेकिन अब उसी हिसाब से जिस तरह से लोग खड़े होंगे
और आहिस्ता आहिस्ता वो सब इंशाअल्लाह FIR वगैरह उनके अलग अलग हो जाएंगे। मुझे याद है मैं जब आया था तो ये इस दुकान को पूरी तरह जला हुआ और इन भाई साहब का इंटरव्यू किया था जो रो रहे थे उस टाइम। क्या नाम है आपका? रईसुल हसन। आप उस वक्त बहुत रो रहे थे। मैं जब आया था आपकी मार्केट जो है वो दंगों में जला दी गई थी। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज आप बैठे हुए हैं अपनी दुकान पर, कैसा आज आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। अल्लाह ताला इनको सब कुछ जज़ाए खैर दे। इन्होंने हमारी मदद करी, हेल्प करी, जो कुछ करना था इन्होंने किया। कुछ उन्होंने करा कि हम वक्फ बोर्ड वालों ने करा, कुछ इन्होंने करा, क्या समझे, और कुछ हमने अपने पास से लगाया, 80% अपने पास से लगाया और बाकी लोगों ने मदद करी जो भी हुई। इनका शुक्र एहसान है, हम तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमारी हेल्प करी और हमारी मार्केट में हमारे आपका सब कुछ जल गया था, आप उस वक्त बहुत रो रहे थे। मुझे याद है आपका वो लाइव इंटरव्यू जो आपने मुझे दिया था। आपकी बराबर में और भी दुकानें हैं ये आप बता रहे थे, सब कुछ खत्म हुआ था। अब सामान माल सब आ गया है? सब अल्लाह का शुक्र, अपने पास से लाऊंगे। सारा मेरा अपनी लागत लगी हुई है, जो भी कुछ करा है मैंने अपने बलबूते वगैरह अल्लाह ने मुझे करवा दिया। और जमीयत ने और जो वक्फ ने वगैरह ने? बस जो कुछ इन्होंने करना था करा, इन्होंने भी जो मेरी हेल्प करी है, ऐसी बात है वो करेंगे, हेल्प कर रहे हैं भाई, क्या समझे, हेल्प। अच्छा, आपको सरकारी तौर पर कोई मुआवजा वगैरह मिल पाया था? ईमानदारी से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि कह रहे हैं मिल जाएगा। ऐलान तो किया था जी, अभी मिला नहीं है। वैसे उम्मीद है उनकी वजह से वो रुक गया था मामला, लॉकडाउन की वजह से रुक गया था। बिल्कुल। तो मौलाना इन लोगों के मुआवजे रुके हुए हैं। आज यहाँ DM साहबा, ADM साहब, SDM साहब भी आए थे। डीएम नॉर्थ ईस्ट, SDM नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ADM उन्होंने क्या कहा? ADM भी। ADM, हाँ और उससे पहले मैं, राशिद भाई, मौलाना गयूर, रमजुद्दीन भाई और मौलाना दाऊद साहब, हाँ। ADM साहब से मिल करके उनसे बातचीत की थी। तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम दरख्वास्त दी जाए, इसका रीसर्वे करवाएंगे। हाँ। 25 आखिरी तारीख है। आज भी ADM साहबा ने और ADM साहब ने, DM साहबा ने, ADM साहब दोनों ने इसका वादा किया है कि दरखास्तें आ जाए, हम दोबारा इसका रीसर्वे करवाएंगे। और जो नहीं, लेट क्यों हुआ? कुछ इस तरह से पूछा आपने? लेट तो कोरोना का नाम लेते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना, हाँ। लॉकडाउन और कोरोना, लेकिन अब उसी के बीच में काम किया गया और हो गया है। तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कमियां हैं अब तो अनलॉक हो रहा है। अब कोरोना जो है वो भी बता रहे हैं रिकवरी रेट हाई हो गया, तो अब जाहिर है इन लोगों को तो सजा अब नहीं मिलनी चाहिए। जी जी। आपकी दुकान का क्या हाल? आइए। आपकी दुकान भी पूरी तरह जल गई थी, बल्कि ये छत भी मुझे लग रहा है कि उस वक्त नीचे आ गिरी थी जब जलने के बाद। सब कैसा रहा आप लोगों का? मदद कैसी हुई जमीयत से, वक्त से? ने बहुत अच्छी मदद करी, दिलो जान से मदद करी है हमारी। हम आज इस काबिल हो गए कि अपने 2 पैसे का धंधा कर सकते हैं। हजरत जी ने हमारा बहुत साथ दिया है, अल्लाह ने बहुत हमारी मदद करी है, जरिया आपको बनाया है। सबसे पहले यही आए अपने पास, सबसे पहले ये हाँ, सबसे पहले जमीयतुलमा के दफ्तर में खालिद भाई आए, फिर कमेटी भी जमा किया, रमजुद्दीन भाई, हाजी हमारे अब्दुल वहाब भाई और राशिद भाई और कल्लू भाई, ये सब लोग आए। फिर बार बार मशवरे के बाद ये फैसला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका पूरा जो सिला है और सिला है उसकी बुनियाद खालिद भाई, खालिद साहब हैं। खालिद भाई जी। चलिए, यानी आपने जो है यहाँ क़यादत की इन लोगों को वहाँ तक ले जाने में। सबको इस हद तक पहुँचाने में नुमाया किरदार है। अगर ये ना आते, इनको न फिक्र होती, तो शायद ये शक्ल न बन पाती। चलिए, आपका मौलवी हकीमुद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तमाम साथियों का, और इस गोकुलपुरी मार्केट के जितने भी दुकानदार हैं, यहाँ के जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। हम लोगों को वक्त देने के लिए हम लोग शुक्रिया। और आप तमाम लोगों को जो देश विदेश से इस वक्त हिंदुस्तान लाइव हमारे साथ देख रहे हैं, ये गोकुलपुरी की वही मार्केट है जहाँ 24 तारीख की रात को पूरी मार्केट को आग के हवाले कर दिया गया था, आग की नज़र कर दिया गया था। आज 24 जुलाई है, पूरे 4 महीने बाद रंग बिरंगी ये मार्केट अब नज़र आती है। वापस पटरी पर ज़िंदगी अब लौटने सी लगी है। और जहाँ जहाँ आप जैसे ये टायर वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि ये टायर मार्केट है, यहाँ गाड़ियों का सामान और स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी मिलते हैं। और टायर जो है हाईली फ्लेमेबल होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ने और जलने वाला होता है। लिहाजा उस वक्त में कि जब दंगाइयों ने आकर के यहाँ तांडव किया था, मार्केट को आग की नज़र किया था, तो उस वक्त इस टायर ने आग में घी का काम किया था। और यही वजह है कि ये मार्केट बच नहीं सकी थी। हर दुकान में प्लास्टिक, रबर, टायर, पेपर और कार्डबोर्ड वगैरह सब होता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। और बराबर में ही ये थाना जो आपको नज़र आ रहा है, ये दयालपुर थाना और गोकुलपुरी थाना बिल्कुल बराबर में है। बावजूद इसके आपने सब कुछ देखा, क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ दुनिया ज़माना
देखता रहा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो बाकी के इलाके गोकुलपुरी की तरह एक बार फिर से खड़े हो जाएं, वापस ज़िंदगी उसी तरह पटरी पे लौट कर के हरी भरी हो जाए। चाहे वो जो भी इलाके थे, सिलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, करदमपुरी, ब्रह्मपुरी, जहाँ जहाँ जो भी कुछ नुकसान हुए, ख़ास तौर से गोकुलपुरी के साथ में ही जो आगे मुस्तफ़ाबाद का इलाका है या उसके बराबर में जो शिव विहार है, वो सब फिर से अपनी पटरी पे वापस लौटे और लोगों की ज़िंदगियाँ वैसे ही खुशहाल हों जैसे हुआ करती थीं। बहरहाल हिंदू मुस्लिम एकता का गहवारा ये इलाका आज फिर से खड़ा है, पुकार रहा है। ये दुकानदार, ये दुकानें, यहाँ के दर दीवार याद कर रहे हैं अपने उन ग्राहकों को जो ना ये देख के आते थे कि मैं मुस्लिम हूँ, ना ये देख के आते थे कि मैं हिंदू और सिख और ईसाई हूँ। यहाँ आने वाले तमाम मज़हबों के ग्राहक हैं, यहाँ बेचने वाले हर मज़हब के दुकानदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।